साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अजय राय के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि स्मृति ईरानी बौखला गई है, वो 13 रुपए किलो चीनी दिला रही थी। पूछा कि 13 रुपए किलो चीनी मिल रहा है क्या? अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व ने जो विश्वास किया है उस विश्वास को लेकर आम जनता में जाएंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में पिछली भाजपा नीति सरकार के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए 40% कमीशन की मांग के आरोपों की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सत्ता में आने के 3 महीने बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले किए गए अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करते हुए गुरुवार को सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति नगा मोहन दास के नेतृत्व में जांच समिति गठित करने का आदेश पारित किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा में नरेश बाल्यान ने मामले को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह एक बदमाश के साथ वसूली कर रहे हैं। इस मामले में विधानसभा ने संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में आप विधायक विनय मिश्रा ने बताया कि इस मामले में नरेश बाल्यान ने एक FIR दर्ज कराई है। वहीं कोर्ट ने संबंधित चैनल को यह खबर चलाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह खबर फर्जी है। भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी की ओर से खानपुर विधायक उमेश शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी की ओर से उनके निष्कासन का पत्र जारी किया गया है। उमेश शर्मा खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है, लेकिन विधायक की पत्नी ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी की ओर से उन्हें प्रदेश महासचिव और हरिद्वार लोस क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया था, जिससे माना जा रहा था कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी से प्रत्याशी भी होंगी, क्योंकि अक्सर प्रभारी को बसपा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी माना जाता है। बिहार में हो रही जाति गणना पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, सारे डाटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से डाटा रिलीज करवाने की मांग की गई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई टाल दी। अब कोर्ट इस मामले को सोमवार को फिर सुनवाई करेगी। इससे पहले 7 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पटना हाई कोर्ट के फैसला पर रोक लगाने से मना कर दिया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद पहुंचकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रामलला का भव्य मंदिर बन सकता है। जम्मू कश्मीर से 370 हट सकती है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के आवास, 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन मिल सकता। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्वप्न आपने देखा है वह उचित तरीके से उचित समय पर जरूर पूरा होगा। भाजपा चुनाव से पहले समिति का गठन कर चुकी है। प्रदेश में गुटबाजी को स्पष्ट संदेश मिल गया है, क्योंकि अब पूरा संगठन प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश में कोई भी और गुट किसी के भी समर्थन में खड़ा हुआ तो मुकाबला सीधे PM से होगा। वसुंधरा राजे को किसी समिति में जगह नहीं मिली है। राजे क्या सिर्फ स्टार प्रचारक रहेंगी? क्या राजे प्रचार करेंगी? ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव होने में 100 दिन के आसपास ही बचे हैं और प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें कैसीनो से जुड़े 45 साल से अधिक पुराने अधिनियम को खत्म करने का निर्णय किया है। साथ ही सरकार उन 14 जिलों में गरीबी रेखा से ऊपर और नारंगी कार्ड धारकों को आनंद सीधा योजना के तहत राशन प्रदान करेगी, जहां किसान आत्महत्याएं हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। महाराष्ट्र कैसीनो नियंत्रण और कर अधिनियम 1976, जिसे लागू होने के बाद से राज्य में कभी लागू नहीं किया गया था, को खत्म कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में PM मोदी के नेतृत्व में देश ने कई नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इसी के मद्देनजर पर 3D प्रिंटेड इमारत का निर्माण एक महान पहल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह शहर हमेशा भारत की एक नई तस्वीर पेश करता है। इस 3D प्रिंट डाकघर भवन की जो नई तस्वीर आपने देखी, वही आज भारत की भावना है।
गुजरात के गांधीनगर में शुक्रवार को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। इसने हमें सहयोग का मूल्य समझाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों से प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता की सुविधा देने का आग्रह किया और उनसे जनता की भलाई के लिए नवाचार खोलने की भी अपील की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।